मूवी शुरू पहाड़ों से होती है, जहां पर हम एक कपल बैकी और उसका हस्बैंड डैनी को देखते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ रहे होते हैं। इनकी अभी नई नई शादी हुई होती है और ये दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। इनको पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था। इनको एक जुनून था और यही जुनून इनको खतरनाक इलाकों में ले जाते हैं। यहाँ पर इनके साथ बैकी की एक दोस्त भी थी जिसको खतरों से खेलने का बहुत शौक था। ये तीनों हर बार एक नया खतरा ढूंढते थे। अब पहाड़ पर चढ़ते हुए डैन का हाथ एक परिंदे के घोंसले पर लग जाता है और वो परिंदा उसके हाथ के डर से उड़ जाता है, जिससे डैन का बैलेंस खराब होता है। इस तरह वो रस्सी से लटक गया था। अब वो चाहकर भी ऊपर नहीं आ सकता था। यहाँ बैकी और उसकी दोस्त उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं पर वो उसको नहीं बचा पाती। आखिरकार वो नीचे गिरकर मर जाता है, जिसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दिखाया जाता है डैकी अभी भी अपने हस्बैंड के मरने के गम। उसने अभी तक अपने पास डैन की अस्थियां यानी कि जली हुई हड्डियों को अपने पास रखा हुआ था और साथ ही साथ वो अब शराबी भी बन गई थी, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी उसकी खराब हो गई थी। बैकी के डैड अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान थे, इसीलिए बहुत टाइम के बाद वो उसे उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ मिलवाते हैं जिसका नाम हंटर था, जो इसके और इसके हस्बैंड के साथ पहाड़ों पर चढ़ाई किया करती थी। वो अपने हस्बैंड की मौत के बाद उसके साथ 1 साल बाद मिली। उसकी दोस्त हंटर उसे कहती है चलो ना हम दोबारा कहीं पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, हमारा तो ये शौक था ना, तो मेरे साथ चलो तुम्हें अच्छा लगेगा। वो उसको एक पुराना टावर दिखाती है जो कि 2000 फीट लंबा था। वो टावर एक सहरा में था। वो कहती थी तुम मेरे साथ वहां जाना जहां पर तुम अपने हस्बैंड की राख को ऊपर से फेंक, तुम्हें अच्छा लगेगा और उसकी आत्मा को भी सुकून मिलेगा। बैकी बहुत सोचती है और आखिरकार वो फैसला करती है कि वो हंटर के साथ जाएगी। ये उसके साथ एंजॉय करना चाहती थी और दोनों एक सफर पर निकल जाती हैं। ये दोनों खूब मस्ती करती हैं और अपने मोबाइल पर वीडियोस भी बनाती हैं और यही इनकी लापरवाही की वजह से इनका हादसा होने वाला था। एक ट्रक जो बहुत स्पीड से आ रहा था इनकी गाड़ी को लगने वाला था, जो कि ऐन वक्त वो रोक लेती हैं और सुकून का सांस लेती हैं कि ये बच गई और आगे बढ़ती हैं। ये दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच गई थी। जाते हुए हंटर एक मरी हुई बकरी को भी देखती है जिसको परिंदे खा रहे थे। ये सभी परिंदों को उड़ा देती है। हंटर अपने मोबाइल से वो मरी हुई बकरी की तस्वीर लेती है जो कि अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है, जिसके बाद वो टावर पर पहुंच जाते हैं। हंटर यहाँ पर वीडियो बना रही होती है। पहले तो इन्हें टावर की ऊंचाई देखकर बहुत डर लगता है। बैकी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डरी हुई है। हंटर बैकी की हौसला अफजाई करती है और वो उसे बोलती है कम ऑन यार, डरने की क्या जरूरत है। वो अपने आप को रस्सी से बांधती है और बैकी को भी। फिर इस तरह वो टावर पर चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन बैकी ऊपर चढ़ते हुए सब महसूस कर रही थी, पुराने जंग लगे टावर और उसकी सीढ़ी की आवाज। बैकी को डर तो लग रहा था पर वो ऊपर चढ़ी रहती है। काफी ऊपर चढ़ने के बाद हंटर बैकी को बताती है कि हम आधे टावर पर चढ़ चुके हैं, मतलब उन्होंने 1000 फीट पूरा कर लिया था। वो इतनी ऊंचाई पर चढ़ गई थी जैसे कि एक आईफिल टावर की ऊंचाई हो। यहाँ हवा भी बहुत तेज चल रही थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थी और इन्होंने एक सीढ़ी को भी पकड़ लिया था। हंटर बैकी को कहती है बस थोड़ा सा और दूर, हम जल्द ही अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे। लेकिन जब बैकी नीचे देखती है वो इतनी ऊपर आ गई है, बैकी को डर लगने लगा था। इस दौरान हंटर सीढ़ी को हिलाकर बैकी के साथ मजाक भी करती है, जिससे बैकी बहुत डर जाती है। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों टावर की ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं। लेकिन इसके दौरान इस टावर की सीढ़ी का एक पेच निकल जाता है जो कि इन्हें नहीं पता लगता। ये तो अपनी खुशी मनाने में लगी हुई थी। हंटर अपना ड्रोन कैमरा निकालती है और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। बैकी भी अपने दोस्त के साथ बहुत खुश थी, लेकिन हंटर यहाँ पर नहीं रुकी। हंटर टावर के साथ लटक जाती है और बैकी को बोलती है कि मेरी तस्वीर बनाओ और साथ ही साथ वो बैकी को भी ऐसा करने का कहती है। बैकी को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अपने डर पर काबू पाने के लिए वो हंटर की बात मान लेती है। इस तरह बैकी भी लटक जाती है और लटक कर तस्वीर बनवाती है। कुछ देर बाद हंटर बैकी को गले लगा लेती है। यहाँ पर बैकी अपने हस्बैंड की राख को हवा में उड़ा देती है। अब बैकी को कुछ सुकून मिला था और दोनों उसके बारे में याद करने लगती हैं। जब सब कुछ खत्म हो गया था ये वापस जाने का फैसला करती हैं। ये अपना सारा सामान पैक करती हैं। बैकी जैसे ही अपना सामान लेकर नीचे उतरती है और टावर की सीढ़ी ऐसे टूट जाती है। बैकी लटक जाती है पर हंटर ने किसी न किसी तरह उसे ऊपर खींच लिया था। पर बैकी का बैग नीचे टावर के एंटीना पर लटक जाता है, जिसमें इनका ड्रोन कैमरा और खाने पीने का सामान था। वो इनकी पहुंच से दूर हो चुका था। बैकी घबराने लगती हैं। दोनों अपना फोन चेक करती हैं पर यहाँ ऊंचाई पर दोनों के फोन में सिग्नल नहीं थे। तभी उनको टावर से एक फ्लेयर गन और दूरबीन मिलती है। पर हंटर कहती है अब हमें इसका क्या फायदा, हम इस वक्त अगर गन को चलाएंगे भी तो क्या फायदा होगा। बैकी थोड़ा घबरा जाती है जब वो देखती है कि उसकी टांग पर जख्म हो गया
रहा था। हंटर उसे पैर पर पट्टी बांधती है। अब दोनों करती भी तो क्या कर, वहाँ बैठकर वो अपने व्लॉग वीडियो को खत्म करती हैं। कुछ ही देर में हंटर दूरबीन से थोड़ी दूर एक गाड़ी को देखती है। लोग उन्हें मदद के लिए नहीं बुला सकती थी। थोड़ी ही देर में हंटर अपना फोन चेक करती है जो इसने पोस्ट मरी हुई बकरी की जिस पर लाइक्स और कमेंट थे, मतलब जमीन पर थोड़ी देर पहले सिग्नल थे। इसी दौरान हंटर एक मैसेज पोस्ट करती है और अपना मोबाइल रस्सी के साथ नीचे बांधकर छोड़ती है ताकि सिग्नल आ सके और इसके फॉलोअर इसका मैसेज देखकर इनकी मदद को पहुंच सके। अभी भी फोन पर सिग्नल नहीं थे और इनका मैसेज भी अभी तक पोस्ट नहीं हुआ था। हंटर खुद लटक कर फोन नीचे करने का फैसला करती है लेकिन उनका मैसेज अभी भी पोस्ट नहीं होता। अब हंटर ये सोचती है कि वो अपने फोन को नीचे फेंक देगी, लेकिन पहले वो अपने फोन को जुराब में डालती है और फिर जुराब को बूट में, ताकि उसका फोन जमीन पर गिरने से टूटे ना। और फिर ये अपने मोबाइल को जमीन पर फेंक देती है जिससे कि मोबाइल पर सिग्नल आए और इसकी पोस्ट इंस्टाग्राम पर हो सके। हंटर दूरबीन से जमीन पर देखती है तो इसे एक आदमी और उसका डॉग नजर आता है जो कि अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। इसी में बैकी जल्दी से अपने फोन को नीचे फेंक देती है ताकि वो आदमी कुछ नोटिस करे, लेकिन वो कुछ नोट नहीं करता और चला जाता है। तो बैकी यहाँ पर गन चलाने लगती है लेकिन हंटर उसे रोक देती है। हंटर बैकी को बोलती है सूरज डूबने का इंतजार तो करो, हमें जरूर कोई ना कोई बचाने आए। रात को बैकी अपना वक्त गुजारने के लिए अपने मोबाइल पर कुछ पुरानी वीडियोस देखती है जिसमें वो ये नोटिस करती है कि हंटर उसको और उसके हस्बैंड को कुछ अजीब नजरों से देखती है। लेकिन तभी हंटर उसको फ्लेयर गन चलाने का बोलती और साथ ही हंटर अपने मोबाइल की लाइट चला के इधर उधर करती है। तभी उन्हें दो आदमी देख लेते हैं पर वो उनकी मदद नहीं करते और ना ही वो उन्हें साफ नजर आ रही थी क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर थी। उल्टा वो आदमी उनकी गाड़ी चुराकर भाग जाते हैं। अब रात को ये दोनों यहाँ पर सोने की कोशिश करती हैं। हंटर नीचे गिरने वाली थी पर बैकी उसको बचा लेती है। तब भी वो उसकी टांग पर बना हुआ एक टैटू देखती है जिस पर 143 लिखा हुआ था। यहाँ पर बैकी को याद आता है बैकी जब भी अपने हस्बैंड को आई लव यू बोलती थी वो उसको जवाब में 143 बोलता था। यहाँ पर बैकी को ये बात मालूम हो गई थी कि उसकी दोस्त और उसके हस्बैंड का आपस में रिलेशन था। अब हंटर के पास भी कोई और रास्ता नहीं था। वो बैकी को अपने और उसके हस्बैंड के बारे में सब कुछ बता देती है। बैकी ये सब कुछ सुनकर बहुत ही अजीब सोच में थी लेकिन हंटर उसे माफी मांगती है। लेकिन इसी दौरान बैकी अपने बैग को देख रही जिसमें पानी और उसका ड्रोन भी था। हंटर कहती है मैं जाऊंगी उस बैग तुम्हारे बैग को लेने के लिए। अब वो टावर की चारों साइड पर एक हुक डाल जिससे वो खुद को बांधकर लटक कर बैग लेने जाती है पर अभी भी वो बैग तक नहीं पहुंच पाई थी। हंटर जो कि शुरू से ही न डर थी, इस तरह वो रस्सी को छोड़कर एंटीने के ऊपर कूद जाती है और बैग ले लेती है। हालांकि रस्सी अब उससे दूर थी लेकिन वो बैग से सेल्फी स्टिक निकालकर उसकी मदद से बैग को रस्सी के साथ बांध देती है। वो खुद एक लंबी छलांग लगाती है जिससे वो रस्सी को पकड़ लेती है और आहिस्ता आहिस्ता रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ती। लेकिन एक टाइम के बाद हंटर से वो रस्सी छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। बैकी देखकर उसे रोने लगती है लेकिन जब बैकी थोड़ा सा नीचे होकर देखती है तो हंटर लटकी हुई थी। लेकिन हंटर के अब हाथ जख्मी हो गए थे, वो अब खुद से ऊपर नहीं आ सकती थी। इस तरह बैकी अपनी पूरी ताकत लगाती है और उसको ऊपर खींचने के लिए आखिरकार उसने अपनी दोस्त को बचा लिया था। इसके बाद वो अपने बैग में से पानी निकाल कर पानी पीती हैं। वो एक नोट लिखती हैं जिसे अपने ड्रोन पर चिपका कर उड़ा देती हैं और फिर बदकिस्मती से ड्रोन जैसे ही थोड़ा आगे जाता है और उसकी बैटरी खत्म हो जाती जिसकी वजह से इन्हें उसे वापस बुलाना पड़ता है। अब रात हो चुकी थी। बैकी रात को देखती है कि उसकी दोस्त हंटर नीचे गिरकर मर चुकी थी और उसकी लाश को परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं। पर जैसे ही सुबह होती है उसे पता लगता है ये तो सिर्फ एक ख्वाब। टावर के ऊपर चलती हुई एक लाइट को देखती है तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो ऊपर जाकर ड्रोन को चार्ज करेगी। अगली सुबह ये ऐसा ही करती है कि बैकी ऊपर जाकर ड्रोन को चार्ज करती है। बैकी ऊपर लटकी रहती है कि जब तक ड्रोन चार्ज ना हो जाए, जिसके बाद ये नीचे आती है और अभी एक पेपर पर नोट लिखती है, उसको ड्रोन पर लगाकर उड़ा देती। वो अपने ड्रोन को एक घर तक भेजती है इससे पहले कि ड्रोन घर तक पहुंच पाता, लेकिन वो गाड़ी से टकरा जाता है और फिर वो वहाँ पर एक दिन ऐसे ही गुजार देती हैं कि इनकी मदद को कोई आएगा और बैकी की हालत बहुत खराब हो जाती है। अब वो एक दिन भी यहाँ पर नहीं गुजार सकती थी। तभी वो हंटर से उसका जूता फेंकती है ताकि वो मोबाइल नीचे फेंक सके दोबारा मैसेज लिखकर, क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। पर हंटर उसे मना कर देती है। तभी यहाँ हमें पता चलता है कि हंटर उसके साथ थी ही नहीं, वो तभी मर गई थी जब वो नीचे बैग लेने गई थी और बैकी का सिर्फ एक ख्याल था कि हंटर उसके साथ है ताकि वो खुद को अकेला महसूस ना करे। तभी वो टावर से नीचे देखती है तो हंटर की लाश को परिंदे खा रहे होते हैं। बैकी बहुत ज्यादा रोती है। बैकी अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है, एक आखिरी मैसेज। उसको भी
अब ये उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएगी। अब सुबह हो जाती है, एक दिन और गुजर गया था। तभी एक परिंदा उसकी टांग से निकलता हुआ खून देखकर उसे खाने आ जाता है। बेकी उस परिंदे की गर्दन तोड़कर उसे कच्चा खा जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि बेकी भूख की वजह से तड़प रही थी। उसे खाने के बाद उसे एनर्जी, ताकत मिलती है। दूसरी तरफ इसके डैड इसकी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। वो पता करना चाहते थे कि आखिरकार उनकी बेटी है कहाँ पर। और दूसरी तरफ बेकी हिम्मत कर नीचे उतरती है, वहाँ पर जहाँ पर हंटर की लाश पड़ी हुई थी। वो हंटर के शूज में मोबाइल डालकर हंटर के साथ बांधकर हंटर से सॉरी बोलकर हंटर को नीचे फेंक देती है, ताकि उसका फोन ना टूटे और उसके डैड को मैसेज मिल जाए। ऐसे ही कुछ देर बाद उसके डैडी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं, उनको एक लाश दिखती है जो कि हंटर की थी, जिसे पुलिस वाले लेकर जा रहे थे। वो समझ रहे थे कि शायद ये मेरी बेटी है। इतने में ही उनकी बेटी उनको आवाज देती है, डैड। वो उसको देखकर बहुत खुश होते हैं कि मेरी बेटी बच गई। वो अपने डैड के गले लग जाती है। आखिरकार बेकी की कोशिशों ने और उसकी उम्मीदों ने उसे जिंदा रखा। इसके साथ मूवी का एंड हो जाता है।